Hello students, this is in continuation of introduction of statics. Now we will study about the deviations. Deviations के बारे में हम स्टडी करेंगे. Deviations क्या है? Actually जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आती है, जैसे मीन के थ्रू निकाली या मीडियन या मॉड, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू आई मीन की, हम ये देखते हैं हमारे पास जो डाटा आया हुआ है एक्स आई, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना डिफरेंस है उसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है. So what do you mean by the deviation? It measures the absolute variability of a distribution. जो भी हमें distribution दी गई थी उसमें हम पढ़ते हैं कि absolute value से हमारे xi में कितना deviate है, कितना difference है. Okay? So in other words we can say deviation is a measure of difference between observed value of a variable from the standard value mean. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डेविएशन को हम कैसे मेजर करते हैं. डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? जो हमारे पास डाटा है वो, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे हम मीन बोल रहे हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मीन डेविएशन फॉर्मूला फॉर अगेन रॉ डाटा, तीनों तरीके के डाटा को हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन. नो डाउट अब इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं नज़र आ रही, दैट मीन्स दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर रॉ डाटा. और जैसे मैंने अभी बताया, इट इज़ द डेविएशन. डेविएशन मीन्स डिफरेंस किसका? एक्स आई का इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से. तो मीन स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो एक्स बार ले रहे यानी मीन ले रहे हैं, divided by number of terms. Okay, this is for raw data. Next, ये जो है आपके पास सामने मीन डेविएशन अबाउट मीन इज, ये है फॉर ग्रुप या अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी होती है. तो इस डेविएशन को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करते हो. ठीक है, न्यूमरेटर में. और नीचे फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने बताया, एन इज़ ऑलवेज समीशन एफ आई. अगर फ्रिक्वेंसी नहीं दी तो हम काउंट करते हैं. ओके, सो सेकेंड फॉर्मूला इज़ फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, दिस इज़ अ फॉर्मूला. कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन. ओके, एक्स बार जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मीन को इंडिकेट करता है, मीन ऑफ द डाटा. सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड मीन डेविएशन के फॉर्मूले. ओके, नाउ आई विल डू सर्टेन क्वेश्चंस. एफ आई जो है, जो हम यूज़ करें, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा. ओके, हियर इज योर क्वेश्चन. फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द डाटा 100, 112, 114, 116, 119 एंड 121. ये आपके पास रॉ डाटा दिया है. ठीक है. ओके, अब हमने क्या निकालना है? मीन डेविएशन. डेविएशन मीन्स डिफरेंस. किसका डिफरेंस? ये जो हमने एक्स आई लिखा है, किससे डिफरेंस निकालेंगे? मीन वैल्यू से. तो इसलिए हमने सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखा, दैट इज समीशन एक्स आई ओवर एन. तो हमने क्या किया, ये जो एक्स आई दिया है इसको पहले हमने ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 682. ओके, अब फ्रिक्वेंसी नहीं दी तो इन टर्म्स को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई? 6. तो हमने इस सबसे पहले मीन निकाला. मीन हमारे पास आ गया 682 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 113.6. ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई. अब हम देखेंगे इस स्टैंडर्ड वैल्यू से ये सारे के सारे कितना दूर हैं. तो इसलिए हमने मॉड लगाया है कि जो डिफरेंस नेगेटिव भी आया तो भी ये रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव. तो 100 माइनस 113.6 इज़ 13.6. ठीक है, मॉड की वजह से, वैसे तो नेगेटिव वैल्यू आनी थी, लेकिन मॉड की वजह से वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी. इसी तरीके से 112 माइनस 113.6, इट इज़ नियरली इक्वल टू 1.6. इस तरीके से हमने डेविएशन निकाले. 114 माइनस 113.6,
तो इट इज़ 0.4. 116 माइनस 113.6 इज़ 2.4. इस तरीके से हमने बाकी भी निकाले. अब ये डिफरेंस आ गया. अब इन सारे डिफरेंस को हम ऐड करते हैं. वी गॉट 30.8. तो अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हैं. 30.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी 6. तो ये आपके पास आ गया 5.6. अनदर क्वेश्चन, ये हम ले रहे हैं फॉर डिस्क्रीट डाटा या फिर अनग्रुप डाटा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले XI मीन डेविएशन निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, वी हैव टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? मीन. और डिफरेंस निकालना है. इन XI का डिफरेंस किससे निकालना है? मीन से. ओके, अब क्योंकि फ्रिक्वेंसी आ गई है तो मीन निकालने का फॉर्मूला भी बदल जाएगा. दैट इज समीशन FI XI ओवर समीशन FI. तो समीशन FI निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 60. ओके, अब x को 6 से, x को f से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 4 60, 16 इंटू 10 160, 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 150, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 210, 35 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 700. ये हमारे पास fx आ गया. ओके, now we add all these values and we get 1486. now we can easily calculate mean. here is the formula of mean. तो मीन का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज़ पुट की, तो ये मीन हमारे पास आ गया 24.7. आई कैन टेक इट एज 25 ऑल्सो. ठीक है. नाउ अब हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड वैल्यू. नाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंस XI माइनस x बार. और x बार की वैल्यू क्या है हमारे पास? आई एम टेकिंग एज 25. ठीक है, समझाने के लिए आई हैव टेकन इट एज 25. ओके, तो XI पहला क्या? व्हाट इज़ योर फर्स्ट XI? XI इज़ 12. 12 माइनस 25 इज़ माइनस 13, लेकिन मॉड की वजह से क्या हो गई? पॉजिटिव. ठीक है. अगेन 15 माइनस 25 10, 16 माइनस 25 9, 17 माइनस 25 आपके पास 8. इस तरीके से आपने ये डेविएशन निकालनी. अब क्योंकि ये ग्रुप या अनग्रुप टाइप का है तो फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा ये डिफरेंस. तो नेक्स्ट स्टेप में इस डिफरेंस को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया. कैसे? ये आपका डिफरेंस आया था, 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 78. 10 को 4 से किया 40, 9 को 10 से किया 90, 8 को 2 से किया 16. इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर लिया. तो अब हम इसको ऐड करेंगे. ऐड करने पे हमारे पास आ गया 484. तो मीन डेविएशन का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, सो वी हैव समीशन FI XI माइनस x बार इज़ 484 और समीशन FI कितना हो जाएगा? 60. तो दैट इज़ 8.06 इज़ द मीन डेविएशन. ओके, नेक्स्ट अब हम क्या ले रहे हैं? ग्रुप डाटा. फॉर ग्रुप डाटा सेम. ओके, अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी है, मीन निकालना है. मीन निकालने के लिए वी नीड XI. तो जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था XI कैसे निकाला जाता है. 10 प्लस 20 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15. 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 15. अब ये गैप कितने का? 10 का, तो इसमें 10 10 ऐड करते जाओ. 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55. दिस इज़ XI. नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड FX. अगला कॉलम हम FX बनाएंगे बिकॉज हमें मीन चाहिए. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 105, 11 मल्टीप्लाई 25 275, 12 मल्टीप्लाई बाय 35 420, 9 मल्टीप्लाई बाय 45 405, 11 मल्टीप्लाई बाय 55 is 605. नाउ विल ऐड दिस. तो ये हमारे पास आ गया 1810. नाउ वी कैन फाइंड मीन.
और मीन जब हमने कैलकुलेट किया दैट कम्स आउट टू बी 36.2, तो मैंने इसकी नियरेस्ट वैल्यू ले ली just for sake of easy calculation. I have taken 36.2 as 36. ठीक है. Now I can find the difference. xi आपके पास है xi माइनस x बार, तो x बार आपका कितना आया हुआ है 36. ठीक है, आप वैसे 36.2 ले सकते हैं, तो स्क्रीन शॉट होने की वजह से आई एम जस्ट टेकिंग एज 36. So 36 minus 15 minus 36 is 21. अभी यहाँ मॉड नहीं लगा हुआ, मॉड लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव. ओके, नाउ 11 minus 36, sorry, I'm really sorry, this is 25 minus 36 is 11. Again 35 minus 36 1, 45 minus 36 is 6, 45 minus 36 is 6. Am I right? xi is 45 and xi is 36. ये तो 9 होने चाहिए. Here comes out to be 9, या 9 होना चाहिए था. There is a mistake in it. So you can correct it. Again 55 minus 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 19. ओके ओके, तो ये फिर कैलकुलेशन गलत होगी, तो यू विल ट्राई इट अगेन और सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. सो मल्टीप्लाई दिस डिफरेंस बाय f. ओके, मॉड इज़ मस्ट, मॉड चाहिए हमें. तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आया हुआ है, लाइक 21 मल्टीप्लाई बाय 15 इज़, सॉरी 21 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हो गया 147. अगेन दिस डिफरेंस 11 इज़ मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी, 11 को 11 से किया 121. ओके, देन 1 को 12 से करोगे 12. इन दिस वे, ये तो फिर रॉन्ग हो गया ना, आप अपने हिसाब से कर लें. तो इन दिस वे विल फाइंड द सम एंड देन आई कैन फाइंड मीन डेविएशन. So you got this answer as 10.2. Now come to the standard deviation. Standard deviation is nothing but root mean square value of deviations. यानी जो अभी आपने डेविएशन निकालनी है उसका स्क्वायर करना है, उसके ऊपर रूट लगाना है और मीन निकालना है. सो इट इज़ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेविएशन. आप देख रहे हैं सेम चीज़ है, मीन डेविएशन में स्क्वायर नहीं था, डेविएशन का स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर आ गया. वहाँ पे मॉड लगा था, यहाँ पे मॉड नहीं लगा, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मॉड से भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है और स्क्वायर से भी वैल्यू पॉजिटिव रहती है. ओनली द डिफरेंस इज़ एक तो रूट लग गया और डेविएशन का स्क्वायर लग गया. अब यही चीज़ ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा में होगी, तो डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स जो है दैट इज समीशन fi हो जाएंगी. ठीक है, यू कैन सी हेयर दिस इज फॉर डिस्क्रीट कंटिन्यूस डाटा एंड फॉर द ग्रुप डाटा, दोनों के लिए. ये वेरिएंस क्या है, ये कुछ फॉर्मूले. वेरिएंस क्या है, इट इज़ नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हमने पहले भी किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन. ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम कई बार CV भी बोलते हैं. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समटाइम्स वी विल से CV. सो दिस इज नथिंग बट जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट रिजल्ट्स टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ओके, these are the formulae related to standard deviation. Now we'll see some examples which will show you how to find the standard deviation. आप देख रहे हैं
Find the standard deviation of the data 10, 15, 17, 22, 16. Find its coefficient of variation. ओके, CV निकालना है। तो सबसे पहले डाटा हमारा रॉ टाइप का है, तो हमने इसको लिख लिया। XI हमारे पास आ गया। डेविएशन निकालनी है तो मीन चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 है। समीशन XI निकाला, वी विल गेट 80। 80 डिवाइड बाई 5 यू विल गेट मीन। ठीक है, 16 आ गया। अब डेविएशन निकालनी स्टार्ट करते हैं। XI 10 में से 16 गया है, -6। ओके, 10 में से 16 गए -6, 15 में से 16 गए -1, 16 में से 16 गए 0, 17 में 16 गए 1, 22 में से 16 गए 6। ठीक है, अब हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन में इस डेविएशन का स्क्वायर आता है, तो जब हमने स्क्वायर किया, -6 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर 1, 0 0 रहेगा, 1 1 रहेगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। नाउ अब इसमें कोई फ्रिक्वेंसी तो है नहीं, so now I have to add all these numbers, which is summation xi minus x bar का square, and that comes out to be 74. So standard deviation is √74 divide by 5. I repeat, अभी आपने डेविएशंस का स्क्वायर किया, 74 आ गया, डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ओके, नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज ओवर हेयर, तो आपके पास 24 जो है, दैट इज दी योर आंसर। ओके, अनदर क्वेश्चन, अगेन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। ये आपका डिस्क्रीट डाटा है या अनग्रुप डाटा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो आपको डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स में भी समीशन FI लेना पड़ेगा। तो दिस इज XI FI। ओके, समीशन FI निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, दैट कम्स आउट टू बी 60। नेक्स्ट FI XI निकालना पड़ेगा, बिकॉज मीन निकालना है हमें। तो आपने 100 को 12 से किया, यू कैन सी 100 को 12 से 1200, 112 को 8 से 896, 115 को 14 से किया, ये आ गया। 120 को 12 से किया, ये आ जाएगा। 123 को 14 से करोगे तो ये आ जाएगा। नाउ विल ऐड इट, क्योंकि मीन निकालना है, समीशन FI XI चाहिए। नाउ विल फाइंड मीन, और मीन जब हमने निकाला तो ये आ गया 114.4। वी आर टेकिंग नियरली इक्वल टू 114। आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, 114.4 से भी निकाल सकते हो। ओके, नाउ विल फाइंड डेविएशंस। ये आपके पास मीन आया है, तो नाउ विल फाइंड डेविएशन XI माइनस एक्स बार। XI माइनस एक्स बार, आप देख रहे हैं XI है 100, और x बार की वैल्यू मैं यहाँ पे 114 ले रही हूँ, आप 114.4 लें। ठीक है, 114 तो आपने 100 लेस किया, -14 हो गया। 112 माइनस 114 -2, 115 माइनस 114 1, 120 माइनस 114 6, 123 माइनस 114 इज 9। ठीक है, ये आपके पास डेविएशन आ गई। अब आपने इसका क्या निकालना है, स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में यही फ़र्क है कि उसमें डेविएशन एज इट इज़ है विद मॉड मीन डेविएशन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन का स्क्वायर है। तो आई हैव स्क्वायर्ड एवरी वैल्यू। 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। अब क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी वाला डाटा है, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस डेविएशन बाय FI। तो 12 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट द डाटा एज इट। ये यहाँ पे आपने 196 को 12 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट दिस
4 को 8 से किया है 32, 1 को 14 से किया 14, 36 को 12 से किया है, ये आ जाएगा इस तरीके से। ओके, नाउ ओनली द थिंग इज़ टू वी हैव टू ऐड दीज वैल्यूज़। 3964 आंसर आ गया। नाउ वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज पुट द वैल्यू समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया 3964 और समीशन एफ आई है 60, तो इन दिस विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ विल गो फॉर द group data. Calculate coefficient of standard deviation by this formula, by the data given on the screen. xi निकाला, you know that अगर group data है we don't have xi, तो xi कैसे निकाला जाता है? 10 + 20 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, 15 में अब क्योंकि गैप 10-10 का है तो 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45, 45 में 10 जोड़े 55। हेयर इज़ योर फ्रिक्वेंसीज। ओके, सेम स्टेप जैसे अभी आपने पीछे किया है। सबसे पहले समीशन एफ आई निकालेंगे 40, देन एफ आई एक्स आई वाला रो जनरेट करेंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 25 को 10 से किया, 35 को 12 से किया, 45 को 8 से किया, 55 को 10, ये आ गया। अब इसको ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1460। ओके, अब आप मीन निकाल सकते हैं। सो मीन इज 1460 डिवाइड बाय 40, 36.5 है। यू विल टेक 36.5 फॉर डिफरेंस। हेयर आई एम टेकिंग एज 37। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आई का डिफरेंस एक्स बार से निकालें। ओके, लुक एट दिस, एक्स आई क्या है आपके पास 15 और एक्स बार मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ 37, यू कैन टेक इट 36.5। तो 15 माइनस 37 इज़ माइनस 22, 25 माइनस 37 इज़ माइनस 12। ठीक है, 35 माइनस 37 इज़ माइनस 2, 45 माइनस 37 इज़ 8 और 55 माइनस 37 इज़ 18। अब इस डेविएशन का स्क्वायर कर लीजिए। अब इस स्क्वायर ऑफ डेविएशंस को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, हर डेविएशन को हमने पिछले क्वेश्चन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ ओनली द थिंग इज टू वी हैव टू ऐड दिस। नाउ फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं 5720 ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और समीशन एफ आई जो है वो 40 पुट करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। तो ये 11.9 आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो 0.32 इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आई थिंक all of you comes to know how to find standard deviation or mean deviation. Now this is the last topic of your statics, rank correlation coefficient. Rank correlation coefficient measures the degree of similarity between two rankings and can be used to assess the significance of relation between them. ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? हमें किसी की थॉट के बारे में पता लगता है या जो डाटा हमें दिया है वो कितना एक दूसरे के कंपैटिबल है या कितना एक दूसरे के अगेंस्ट है, इस मेथड से हमें पता लगता है। दो तरह की रैंक कोरिलेशन होती है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अगर सोच एक जैसी है देन इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ they are of different opinion then it is called the negative correlation. okay, अब ये correlation को हम जज कैसे करते? by finding the rank correlation coefficient which is 1 minus 6 summation d square
over n into n square minus 1. दिस इज़ द फॉर्मूला वेयर r जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ओके, एग्जैक्ट भी हो सकती है। r की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरिलेशन, r की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पॉजिटिव की वैल्यू का मतलब सिमिलैरिटी है, व्यूज़ कहीं कहीं मैच करते हैं। नाउ वी कम कि इसमें r क्या है। r जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट है, d क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, ये अभी आपको बताया जो r की वैल्यू है, इट इज़ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो दो जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनमें उनका पता लगता है हमें कि उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव साइड में 0.7 से 1 के बीच में है तो इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अगर 0.7 से कम है तो वो एक तरफ तो है बट लीनियर रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा वीक है। जैसे r की वैल्यू मान लो आपकी 0.5 आ गई, पॉजिटिव 0.5, तो इसका मतलब सोच तो दोनों पॉजिटिव रहे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। लेकिन 0.6 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग उनकी थिंकिंग दोनों की थिंकिंग बहुत मैच करती है, ज़्यादा करती है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव साइड पे 0.7 से -1 तक के बीच में है, इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, मतलब एकदम एक दूसरे के अपोजिट है, कट्टर, जिसे बोलते हैं कट्टर अपोजिट। और अगर पॉजिटिव है तो कट्टर विद द सेम व्यूज, ठीक है। Here's a question, find the coefficient of rank correlation when the marks of physics and maths of 10 students are given। अब ये रिलेशनशिप किस में देखा जा रहा है, एक क्लास के बच्चों के बीच में, दो सब्जेक्ट में, कि दोनों सब्जेक्ट में अच्छे हैं, दोनों सब्जेक्ट में ख़राब है, दोनों सब्जेक्ट में अपोजिट है, एक में अच्छे एक में ख़राब है, इस टाइप से है, ठीक है। तो ये आपको मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स के, प्लीज़ कीप इन योर माइंड दीज आर दी मार्क्स। ओके, सबसे पहले मार्क्स इन फिज़िक्स आपके स्क्रीन पे हैं, देन हम मार्क्स इन मैथ्स। अब ये जो मार्क्स दिए हैं इनको देखते हुए हम रैंकिंग करेंगे। रैंक कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट कौन है, ठीक है, सेकंड पोजीशन किसकी है, थर्ड पोजीशन किसकी है, तो वो रैंकिंग करें। अगर आप ध्यान से देखें फिज़िक्स वाले मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 25 वाले के, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन, यानी 1 लिख दूंगी मैं, ठीक है। इसी तरह 25 के बाद अगला किसका है, 20, तो ये इसकी सेकंड पोजीशन हो जाएगी। फिर 19 की थर्ड पोजीशन, 17 की फोर्थ पोजीशन, 15 की फिफ्थ पोजीशन, ऐसे निकालनी शुरू करें। देखिए आप देखिए, नाउ चेक, 25 वाला फर्स्ट, 20 वाला सेकंड, 19 वाला थर्ड, 17 वाला 4 चौथी पोजीशन, 15 वाला 5, 12 वाले छठी पोजीशन, 7th 11 की, और 8th 10 वाले की, 9th पोजीशन होगी आपकी 9 वाले की, और 10वीं पोजीशन आ गई आपकी किसकी आई, ये 7 वाले की। ये रैंक किए फिज़िक्स के मार्क्स को देख के। इसी तरह रैंक इन मैथ्स, अब दूसरे सब्जेक्ट में रैंक देंगे यहाँ पे। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 21 वाले के, सो दिस विल बी द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन 20 वाले की है, देखो चेक करो, ओके। तो ये मैंने रैंक कर दिया। अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, उस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे एक तो नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चाहिए कि कितने के बारे में स्टडी कर रहे हो, कितने स्टूडेंट्स के बारे में। तो n अगर करोगे तो n तो आपको दे भी रखा है, n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 10, ओके। अब d चाहिए, d क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक। अब R1 माइनस R2 निकाल लीजिए, 5 में से 4 गया, ये R2 माइनस R1 लिखा है तो -1 हो गया, 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 10 -1, 5 माइनस 6 -1, 1 माइनस 4 -3,
3 minus 3 0, 7 minus 2 5, 10 minus 9 1, 6 minus 7 minus 1। ये आपने डिफरेंस ऑफ रैंक निकाल लिया। ओके ओके, अब फॉर्मूले में हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो आई विल स्क्वायर दीज डिफरेंसेस। तो ये जितने नेगेटिव थे ये पॉजिटिव बन गए, और जैसे 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 9 हो गया, बाकी तो 1 1 का स्क्वायर ही 1 ही होगा। नाउ विल ऐड दिस, इस सारे को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे ये आ गया 40। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर दो। डी स्क्वायर की वैल्यू, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू 40 है, n की वैल्यू 10 है। पुट दिस वैल्यू इन दी फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है, इट इज़ 0.75। इट्स 0.75 का मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये जो बच्चे हैं ये दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छे हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में पॉजिटिव वैल्यू है, अच्छे हैं, और दोनों ही सब्जेक्ट में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। थैंक यू।